सबको खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। जहाँ आज पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश भी इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की इस वादियों में चारों तरफ के सुंदर दृश्य जो है 26 जनवरी मनाने के लिए सीधा सीधा खुशी के साथ झूम रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना। हमारा संविधान देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास और उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। सही मायनों में लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। इस पावन अवसर में हमें आत्म विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर देश को एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता संग्राम में दी और उसके बाद लगातार देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और जो तिरंगा आज हमने यहाँ फहराया है, गर्व के साथ सिर ऊपर कर हम लोग आजादी के इस जश्न में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा देश आजाद है और गणतंत्र का एक अपना स्वरूप है। संविधान की व्याख्या अपने तरीके के लिए है, लेकिन इस स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए जो कुर्बानियां हमारे शहीदों ने दी है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वीरों के बलिदान की कहानी है। ये इतने आसानी से हमें ये सब कुछ नहीं मिला। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान बालों की निशानी है ये। यूं लड़ कर इसे तबाह ना करना, धर्म के नाम पर नीलाम ना करना। ये देश है कीमती, ये देश है कीमती। इतना सुंदर जीवन दिया है हमें कई लोगों की कुर्बानी ने। कभी सहा नहीं दर्द हमने गुलामी का, क्या समझेंगे हम मोल इस आजादी का। और इसमें सही अर्थों में चाहे हम गणतंत्र दिवस के इस खिलते हुए सूरज को देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल दिवस हम मनाते हो, अनेक छोटी बड़ी खुशियों के बीच में हमारे पूर्वजों ने जो दिन सहे गुलामी के, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, हमने देखा सुना, और डॉक्यूमेंट्रीज जो है आज के बच्चों को वो बताना बहुत जरूरी है, उनमें एहसास करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवानी के इस खेल में वो कहीं भूल ना जाए कि देश को आजाद करवाने में कितने लोगों ने उस यज्ञ में अपनी आहुति अपने प्राणों की दी है, जिसके कारण ये खुशहाली हमें लगातार विकास की राह हम गिनते हैं। लगातार विकास की राह को पाने के लिए हम लोगों को खुशी देने के लिए कईयों ने अपने बेटे कुर्बान किए, कई महिलाओं ने अपने पति कुर्बान किए। तो इसलिए आज हमारा जीवन अच्छा हो, बढ़िया हो, इसलिए हम हमारे लिए उन लोगों ने कुर्बानी दी है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि भी है और देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार ने परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिकों को 2 लाख रुपए और वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिकों को 1 लाख रुपए किया है। यही नहीं, इससे आगे बढ़कर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए
50,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो सरकार द्वारा दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध और अन्य सैनिक ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए और अपंग हुए सैनिकों को 1 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता जो है सरकार प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है, अलग अलग स्लैब्स दिए हैं और जिसके कारण पेंशन धारकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ी है। ये सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की है, जिससे लाखों वृद्ध जनों को लाभ पहुंच रहा है और प्रदेश में लाखों लोगों ने इस पेंशन का फायदा जो है सरकार द्वारा उठाया। मैं इस मौके पर श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने वृद्धों की इस व्यथा को समझते हुए ये निर्णय लिए हैं। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन निगरानी के लिए हिम प्रगति पोर्टल आरंभ कर प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार के समीप ही निवारण करने के लिए उस उद्देश्य से उनके सीधा संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जनमंच की अनूठी पहल की है। अब तक प्रदेश में 232 जनमंच आयोजित किए गए हैं, जिसमें 53,665 शिकायतें और मांगे जो है प्राप्त हुई। इनमें से 93% का समाधान किया जा चुका है। इसी कड़ी में घर बैठे समस्याओं को शीघ्र समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 भी शुरू किया गया, जिसके द्वारा लोगों की समस्या को लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से निपटारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना विशेष रूप से प्रदेश की महिलाओं को उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए जो सार्वभौमिक के लिए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी इसके आगे बढ़कर उज्ज्वला से आगे बढ़कर गृहिणी सुविधा योजना जो है शुरू की है। अब तक 3,23,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2019 में देश का पहला चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया। केंद्र और राज्य की इन दोनों योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य द्वारा एक अच्छा प्रभाव पड़ा है और प्रदूषण से मुक्त हुआ है और पर्यावरण संरक्षण में भी योजना मददगार साबित हो रही है। आर्थिक रूप से एक कमजोर परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना, केंद्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरू किया और 30-30 लाख रुपए तक भी लोगों को फायदा मिला, वही मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस योजना को आगे लाकर हिम केयर का नाम देकर 5 लाख रुपए जो है प्रति लाभार्थी की दर से दिया। इससे 5,13,000 परिवार जो है पंजीकृत हुए हैं। सरकार द्वारा 2,17,000 लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। 200 करोड़ रुपए इस योजना में लगा है। तो हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति पूरी सचेत है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश में इस सुविधा मिली है। यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने गंभीर रोगों से ग्रस्त आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत निरंतर देखभाल का लाभ उठा रहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी संस्थाओं में सभी मरीजों को निर्धारित 1374 प्रकार की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इंडिया टुडे समूह द्वारा हाल ही में जारी मोस्ट इम्प्रूवमेंट स्टेटस इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर आंका गया है। इससे जो बेसहारा लोग, जो बेड रिडन लोग हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त है, उनको 3,000 रुपया
प्रति माह की राशि भी दी जा रही है ताकि उनका ठीक तरह से देखभाल हो सके। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश जो है उसको भी आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है। 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया और इस दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से प्रदेश के लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। ये चीजें शुरू हुई हैं, पनप रही हैं, इसकी क्लियरेंसेस हो रही हैं और आने वाले दिनों में युवाओं को इससे लाभ मिलेगा और निवेश के साथ साथ जो है रोजगार भी इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी गांवों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल योजना पहुंचाने की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मैं आपके समर्थन में लाना चाहती हूँ, इस सरकार के कार्यकाल से पहले इस प्रदेश में 7,63,000 कनेक्शन ही प्रदान किए गए थे। अभी तक 7,73,000, लेकिन हमारी सरकार ने माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से इस जल जीवन मिशन में 7,78,000 नए कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये दुगना जो है ये किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मिशन जो है पानी के जल जीवन मिशन में आईपीएच विभाग द्वारा किया गया। इतने कनेक्शन देकर पानी की सुविधा इस प्रदेश के लोगों को दी गई है। बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगन योजना, बेसहारा महिलाओं और लड़कियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जहां 51,000 मिलता है, वहीं माननीय जयराम ठाकुर जी ने शगन योजना शुरू की। सभी वर्गों के गरीब बच्चियों की शादी के लिए 31,000 रुपए शगन के रूप में दिया जा रहा है। ये नई योजना से प्रदेश की बच्चियों को फायदा मिलेगा और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास योजना आरंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 14,366 पात्र लोगों को आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश के विकास में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान सरकार सड़कों और पुलों के निर्माण का शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। कल ही मैं जब मंडी से आगे देख रही थी, कितने लाखों करोड़ों अरबों रुपए के काम आपके जिले में भी लगे हैं और पिछले 4 वर्षों में 3108 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं और 240 नए पुलों का निर्माण हुआ है। 321 गांवों को सड़क संपर्क की सुविधा से प्रदान की गई है। प्रदेश में सड़कों और पुलों के इस काम से जो है हमें हिमाचल वासियों को बहुत फायदा हुआ है और विकास में लोगों को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार ने 412 नई ग्राम पंचायतें और 3 नगर निगमों का सृजन भी किया है। नई पंचायतें बनने से, छोटी पंचायत बनने से ज्यादा धन पंचायतों को मिलेगा और इससे जो है विकास को भी गति मिलेगी और पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायतों में जो काम करेंगे। 412 नई पंचायतें जो हैं इस प्रदेश में हमारी सरकार ने बनाई हैं। इसी तरह से इस योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला में जो नई मंजिल नई राहें एक नई योजना पर्यटक के क्षेत्र में हुई है। जिला में बीड बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिला के चांशल घाटी में स्कीइंग, मंडी जिला में जंजैली को इको पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी जिला के लारजी और तत्तापानी तथा कांगड़ा जिला के पैरा जलाशय को पोंग जलाशय जहां है जल क्रीड़ा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी के कंगनी धाम में 183 करोड़ रुपए की लागत से भव्य शिवधाम स्थापित किया जा रहा है। मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए
केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। प्रदेश में रज्जू मार्गों का निर्माण भी सरकार की प्राथमिकताओं में से है। हाल ही में धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए 207 करोड़ रुपए से बने रोपवे का शुभारंभ किया गया है। शिमला में भी एक आधुनिक हेलीपोर्ट का शुभारंभ किया गया है। पर्यटकों के लिए ये सारी चीजें जो है वरदान के रूप में है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लक्ष्य कर्मचारियों के लिए भी हासिल किए गए हैं और अलग अलग विभागों में अलग अलग श्रेणियों में हजारों पद जो हैं एम्प्लॉइज के भरे गए हैं। हाल ही में बिलासपुर जिला में कोठीपुरा स्थित एम्स में ओपीडी सुविधा जो है आरंभ की गई है। 18 प्रकार की ओपीडी यहां शुरू कर दी गई है, जबकि अप्रैल 22 से पूर्ण ओपीडी जो है वो शुरू की जाएगी। शिमला के आईजीएमसी में नया ओपीडी ब्लॉक जनता को समर्पित किया गया है, जबकि उन्ना में पीजीआई चंडीगढ़ का सैटेलाइट सेंटर खोला जा रहा है। ये सारी सुविधाएं जो हैं प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मैं विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। जैसे कोविड के संकट काल में उन्होंने प्रदेश में अनेक सुविधाएं दी। वेंटिलेटर नहीं होते थे हमारे प्रदेश में, बहुत कम थे, उसको उपलब्ध करवाया, मेडिसिन भेजी और सबसे बड़ा जो काम किया वो जो टीकाकरण है प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अरबों रुपए लगाकर कोविड वैक्सीनेशन को मुफ्त इस देश के लोगों को दिया। वहां हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी के दिशा निर्देश के साथ मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से इस देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने 100% जो है वैक्सीनेशन जो है उसके लिए अग्रणीय रहे हैं और महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। प्रदेश सरकार तीसरी लहर पर निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि इस महामारी के प्रति सजग और सुरक्षित रहें। सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। मैं इस मौके के ऊपर बताना चाहूंगी कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने सुंदर घोषणाएं जो की हैं उसको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी। माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारी की तर्ज पर 31% डीए जो है वो दिया जाएगा और संशोधित वेतनमान में तीसरा विकल्प 15% वृद्धि वाला एम्प्लॉइज के लिए दिया जाएगा और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान 2015 के बाद भर्ती कांस्टेबलों के लिए उच्च वेतनमान के लिए समय अवधि जो है वो घटाई गई है। सुंदर परेड के सभी विभागों से कहना चाहूंगी आप सबके लिए खुशखबरी है, मुख्यमंत्री जी ने आपकी इस बात को अमली जमा पहनाकर आपके वेतनमान के समय अवधि जो है उसको कम किया है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35,000 आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 करने की भी घोषणा की है। इससे प्रदेश के गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स को, चाहे वो मकानों की हो, पेंशन की हो या अन्य स्कीम्स जो है उसका लाभ सीधे तौर पर आम गरीब जनता जो है उसका उठा सकेगी। अब उनकी आय सीमा जो है 35 की बजाय 50 की है। इसी के साथ बिजली विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रति माह तक की बिजली बिल्कुल निशुल्क दी है। उसको निशुल्क करने की घोषणा की है 60 यूनिट तक और 125 यूनिट तक उसकी खपत अगर कोई करता है प्रति यूनिट 1 रुपए की दर से जो है उससे जो है केवल सरकार लेगी और ये एक बड़ी उपलब्धि जो है सरकार की है और जो लोगों को राहत देने के लिए बिजली विभाग की ओर से ये काम रखा गया है। आज मैं जिला कुल्लू की इस वादियों में हूँ आपके बीच में। जिला कुल्लू में जहाँ मुझे ये काम सौंपा गया वहाँ एक सुंदर वादियों में मैं कहना चाहूंगी
कि सरकार की जितनी स्कीम्स है उसका फायदा जिला कुल्लू उठा रहा है। जिला में कुल 44,825 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है, जिसका सालाना 62 करोड़ रुपया आपके जिला में खर्च किए जा रहे हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 20,000 व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के 1,500 रुपए हर महीने पेंशन जो है वो प्रदान की जा रही है, जिससे जो है सरकार आम जनता के लिए जो वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हिम केयर योजना के तहत जिला में 10,014 लाभार्थी हैं और जिसमें 37 करोड़ 67 लाख रुपए का निशुल्क उपचार किया गया। सहारा योजना के तहत 268 लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह की दर से 64 लाख रुपए की से अधिक आर्थिक सहायता आपके जिले में प्रदान की जा रही है। अटल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 4,000 बेबी किट्स नवजात शिशुओं को प्रदान किए गए हैं। 415 लाख रुपए की लागत से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के प्रशासनिक खंड का लोकार्पण किया गया। 100 बिस्तरों का मातृ शिशु अस्पताल भी ये भवन भी बनकर तैयार है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 200 बिस्तरों का जिला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जो ऑक्सीजन सहित अन्य सभी सुविधाओं से लैस है। इस केंद्र के बनने के बाद कोविड के मामलों को बाहरी अस्पतालों में रेफर नहीं किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को एक सबसे प्रमुख काम आपके जिले में जो हुआ है वो अटल टनल का हुआ, जो रोहतांग प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया। अटल टनल जो रोहतांग में जो प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया, ये केवल कबालियों और लाहौर और पांगी के लोगों को 12 मास कनेक्टिविटी प्रदान करने में वरदान साबित हुई है। वहीं पर्यटन की दृष्टि से सैलानियों के लिए जबरदस्त आकर्षण का केंद्र भी बनी है। हर देशवासी इस अत्याधुनिक टनल का दीदार करना चाहता है और कुल्लू जिला के लोगों को इसको सीधा सीधा फायदा है। कुल्लू में ही आधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही जनता को ये समर्पित किया जाएगा। जिला में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, हेली स्कीइंग जैसे अनेक साहसी गतिविधियों की जा रही हैं। प्रदेश सरकार इन्हें बढ़ावा देगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हों। जरी में उप तहसील भुंतर में नया विकास खंड खोलने की घोषणा की गई है। नगर में बड़ागर में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने गत जुलाई माह में 6,155 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिसमें से अधिकांश परियोजना कुल्लू मनाली के लिए है। मनाली शहर और आसपास की 15 पंचायतों के लिए लगभग 390 करोड़ की मल निकासी परियोजना का कार्य आरंभ हो चुका है। इससे बहुत बड़ी आबादी को लाभ पहुंचेगा। 17 मील में ब्यास नदी पर 9.25 करोड़ की लागत से 85 मीटर लंबे पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया। इस पुल से 11 पंचायतों के लोगों को लाभ पहुंचा है। बेखली में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, जबकि पतली पुल पीएचसी को उसका दर्जा बढ़ाया गया। कोरोना काल में अकेले बंजार विधानसभा क्षेत्र के लिए 110 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किए। बंजार बाईपास के निर्माण के लिए 7 करोड़ 33 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। जल्द ही इस बाईपास जनता को मिलेगा। लंबे समय की जनता की इस मांग को जो है वो पूरा किया गया है। बंजार में ही लगभग 3 करोड़ की लागत से हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। लाडजी झील में हमने वाटर स्पोर्ट्स के लिए अनुमति दी है। अनेक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। कोरोना का डर हटते ही ये गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। बंजार अस्पताल के नए भवन का काम जोरों पर है। 50 बिस्तरों के इस अस्पताल पर हम 16 करोड़ खर्च कर रहे हैं।
आनी और निर्मठ नई नगर पंचायतें बनाई। इसके अलावा 11 नगर पंचायतें भी आनी विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई, नई पंचायतें बनी हैं। इसी तरीके से 97 किलोमीटर सैज लूरी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1563 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। जलोड़ जौत सुरंग की डीपीआर बनाने संबंधी कंसल्टेंसी के लिए 25 करोड़ रुपए के टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। ये सारे काम जो मैंने गिनाए ये आपके जिला कुल्लू में आपके लिए प्रदेश सरकार ने किया है। भाई बहनों, आज के इस मौके में मैं एक बार फिर से जहां आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और विश्वास व्यक्त करती हूं कि आप सभी के सहयोग से, सरकार के प्रयासों से हम हिमाचल प्रदेश को विकास के नए शिखर की ओर ले जा रहे हैं। एक खिलता हुआ सूरज जो है वो नया जो है दिख रहा है और उसके प्रकाश के तले विकास जो है लगातार इस प्रदेश में हो रहा है। आज के इस मौके के ऊपर, मंच के ऊपर हमारे विधायक